ध्यान दीजिएगा आप लोग, पिछले क्लास में आप सभी स्टूडेंट को 8.4 का 2 वीडियो बना करके क्लियर किए हुए हैं। आज अंतिम वीडियो है आज का, ठीक है, जिसमें से कुछ प्रूव करने वाले क्वेश्चन हैं। जिस प्रूव करने वाले क्वेश्चन को आज हम फिर से सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहता है सर्वसम का कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको कल बताए हुए थे, यानी पिछले क्लास में बताए थे, जिस दिन फार्मूला को सॉल्व कर रहे थे उस दिन, जो साइन कॉस को नहीं तोड़ना है और शेष निष्पत्तियों को छोड़ना नहीं है। अभी आपका जो क्वेश्चन है साइन और कॉस के टर्म में है, या तो उसका परिमेयकरण करेंगे या हम साइन या कॉस से डिवाइड करेंगे। तो देखिए जो दिया रहता है उसका उल्टा लेते हैं। यहाँ पे कॉस दिया हुआ है तो साइन लेंगे, लिखेंगे अंश और हर में साइन ए से भाग करने पर, देखिए भाग करने के लिए कहता है तो भाग करेंगे cos a बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए बट्टा cos a बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस वन बाई साइन ए। देखिए जब ये डिवाइड की बात आई तो ये कट गया और ये कट गया। अब आपको होगा cos बाई साइन का मतलब cot ए माइनस 1 प्लस 1 बाई साइन का मतलब हुआ यहाँ पे cos ए बाई, ये हो जाएगा आपको cot ए प्लस 1 माइनस cos ए। अब इसको लिख सकते हैं cot ए प्लस cos ए माइनस 1 बाय cot ए माइनस cos ए प्लस 1। देखिए अब इससे आगे की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है, और आगे में लेकर के चलते हैं। यहीं से यहाँ से आपका हो जाएगा, पहले फार्मूला एक देख लीजिए। एक फार्मूला होगा जो ऊपर में कहता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे। इस फार्मूला का प्रयोग करते हुए लिखेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट के अंदर में बंद कर दीजिए और नीचे में जैसे लिखा हुआ है लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन रहा है। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन रहा है तो थोड़ा इसको भी देख लीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर लिखते हैं पहले कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, यहाँ पर हो जाएगा आपको कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पर हो जाएगा आपको कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ब्रैकेट बंद करके नीचे में जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ पर भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए। जब दोनों में इक्वल है तो इसको कॉमन कर लेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, देखिए यहाँ पे हम कॉमन कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस जितना यहाँ है उतना ये है तो बच गया आपको ये, इसको लिख लीजिए
कॉसेक ए माइनस कॉट ए, नीचे में जो है वो लिख दीजिए कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, थोड़ा छोटा करते हैं इसको। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक स्टेप और देखिए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए 1 माइनस कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए बाय कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। देखिए जितना ऊपर में है उतना नीचे में है, कट गया, बचा आपको क्या, बचता है आपको कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यही आपका RHS है। ठीक है, एक बार ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन देखने में लगता है जो थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन है कुछ नहीं क्वेश्चन में देखिए। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पे क्वेश्चन अगर आपको दिया रहे cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बाय cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू cosec a प्लस cot a, अगर क्वेश्चन में साइन और cos दिया रहे, अगर क्वेश्चन में साइन और cos दिया रहे तो एक बात ध्यान रखेंगे, या तो क्वेश्चन को परमेकरण करेंगे या अंश और हर में डिवाइड करेंगे, जो दिया रहेगा उसका उल्टा करके। ठीक है, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको cos, तो cos दिया हुआ है तो हम लिख दिया अंश और हर में साइन से भाग देने पर, अगर यहाँ पे साइन रहता तो cos से भाग करते। ठीक है, तो अभी हम साइन से भाग किए हैं, तो देखिए साइन से भाग करने का मतलब, ठीक है, cos बट्टा साइन, साइन बट्टा साइन, 1 बाय साइन, नीचे में भी फिर cos बाय साइन प्लस साइन बाय साइन माइनस 1 बाय साइन, ये साइन से साइन कट गया, बच गया cos बाय साइन का मतलब cot, और यहाँ पे 1 बाय साइन का मतलब cos कट गया तो 1। जैसे सेम ऊपर किया वैसे यहाँ पर किए, अब ये माइनस वाला को यहाँ पर रख लिए। अब देखना ये है हमें जो प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है हमें cosec a प्लस cot a, और यहाँ पर आ रहा है cosec a प्लस cosec a, cot a प्लस cosec a माइनस 1, ये तो एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इस चीज को दूर करने के लिए अब लिखे, क्योंकि इसे हिंट्स में दिया हुआ भी है, जो cosec स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a का प्रयोग करने के लिए, तो यहाँ पर हम लिख दिए cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल टू 1, और यही जहाँ पे 1 है वहां पर ये लिख करके और आगे की प्रक्रिया को कर दिए। आगे की प्रक्रिया में यहाँ पर बन गया मेरा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को तोड़े a प्लस बी इंटू a माइनस b। ठीक है, तो ये कट गया, बचा मेरा यही, और यही मेरा RHS में था। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन के बाद अब आज के लिए 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। ये क्वेश्चन देखिए, इससे पहले वाला में जैसे यहाँ पे आपको साइन और कॉस के टर्म में दिया हुआ था, सेम इसी प्रकार से आपको इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ, देख लीजिए साइन ए है। अब इसमें जब रूट में दिया हुआ है तो सबसे पहले तो देख लीजिए, लिख देते हैं LHS इक्वल टू रूट में 1 माइनस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए। जब रूट में है तो इसका परमेकरण कर लीजिए, 1 माइनस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए। देखिए अब ये आपका हो गया 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बाय a प्लस बी या a माइनस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए आपको हो जाएगा ये 1 माइनस साइन a का होल स्क्वायर बट्टा 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब हो जाएगा cos स्क्वायर a। देखिए अब आगे में यहाँ पे रूट हटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ये बचेगा आपको माइनस 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए। इसको लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए माइनस साइन बाय कॉस ए माइनस आपका 1 माइनस साइन ए कॉस स्क्वायर ए, तो प्लस है माइनस में है। देखिए थोड़ा क्वेश्चन में मिस है, क्वेश्चन आपको ये होगा ठीक है,
क्वेश्चन में ये होगा आपको, ये प्लस में होगा और ये माइनस में होगा, ठीक है। तो ये आपको प्लस होगा, ये माइनस होगा। जब ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब सब सही है। देखिए ये इस टाइप से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1/cos का मतलब हो जाएगा आपको sec a और sin/cos का मतलब हो जाएगा tan a, और यही हो जाएगा आप लोग को RHS, ठीक है। देखिए ये प्लस में होगा और नीचे वाला माइनस में होगा, ठीक है। 1 + sin a / 1 - sin a इक्वल टू sec a + tan a। अगर ये दिया रहे, आपको पहले ही बतला दिए थे, जो अगर साइन और कॉस में आता है तो या तो इसका परिमेयकरण होता है या ठीक है डिवाइड होता है। तो देखिए यहाँ पे बट्टा में दिया हुआ था तो इसका मैं परिमेयकरण कर लिया और परिमेयकरण किया तो ठीक है। 1 + sin a और 1 + sin a, 1 + sin a का होल स्क्वायर, 1 - sin a और 1 + sin a, ये हो गया a² - b²। तो a² - b² का मतलब यहाँ पर हो गया 1 - sin² a, और 1 - sin² a का मतलब होता है cos²। अब देखिए 1 + sin a का होल स्क्वायर बट्टा cos² a, जब ये अगर रूट हटाएंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो बचा मेरा 1 + sin a / cos a, 1/cos a प्लस sin/cos a। 1/cos a का मतलब sec a और sin/cos का मतलब tan a। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन भी ये क्लियर हो गया। अब है आपको 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में इतना, यानी इस LHS = RHS आपको पुराना है tan a। क्या क्या इसमें करेंगे जो हमें tan a पुरेगा। देखिए यहाँ पे sin है और यहाँ पे sin q है। तो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं LHS = sin a - 2 sin qa / 2 cos qa माइनस cos a। देखिए यहाँ भी sin a, यहाँ भी sin a, तो sin a को कॉमन कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 - 2 sin² a बाय, यहाँ भी cos, यहाँ भी cos, तो cos को कॉमन कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 cos² a - 1। देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर जैसे है लिख लीजिए, यहाँ पर 1 - 2 लिख लीजिए, sin² को तोड़ दीजिए 1 - cos² a, ठीक है, बाय cos a 2 cos² a - 1। देखते जाइए, sin a 1 - 2 माइनस माइनस प्लस 2 cos² a बाय cos a 2 cos² a - 1। देखिए यहाँ पे आगे देखिए, ये हो जाएगा आपको sin a 1, ये हो जाएगा माइनस में 1 और प्लस 2 cos² a बाय cos a 2 cos² a - 1। देखिए ये कट जाएगा, ये माइनस में 1, ये माइनस में 1, 2 cos² a, यहाँ पे 2 cos² a कट गया। sin/cos का मतलब हो गया आपको tan a। देखिए RHS, ये भी क्वेश्चन आप लोग को प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इसी तरह यानी ध्यान रखिएगा, त्रिकोणमिति में कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। अगर आपको अगर फार्मूला आता है तो त्रिकोणमिति सबसे आसान है। त्रिकोणमिति के लिए बस केवल 2 मंत्र याद रखिएगा, साइन कॉस को तोड़ेंगे नहीं और शेष निष्पत्तियों को छोड़ेंगे नहीं। शेष निष्पत्तियों में आपको tan आता है, cot आता है, sec आता है और cosec आता है। इस 4 को आप लोग को तोड़ना है, और तोड़ना है तो वो भी केवल और केवल साइन और कॉस में, केवल और केवल साइन और कॉस में तोड़ देते हैं तो क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। देखिए अभी तक जितना भी क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करवाए हैं, टोटल का टोटल क्वेश्चन केवल ठीक है फार्मूला बेस है। अब हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। अब यहाँ पे हमें चलना है, देखिए ध्यान देंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं LHS इक्वल टू sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। देखिए अब ये इसी को तोड़ेंगे, अपने कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाएगा।
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ रहे हैं इसको, ठीक है। अब फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस दिया हुआ है तो प्लस देते हैं, ये हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। आगे देखिए यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉसेक सेक ए इक्वल टू 1। अब देखिए साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस 2। अब काउंटिंग कीजिए 1 1 2 और 2 4 1 5 और 2 7, आपको ये हो जाएगा 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस टेन स्क्वायर ए, यही आपका RHS है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये जो बनाए, ये क्वेश्चन तो और आसान था, केवल a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला था, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन ये है आपको कॉसेक ए माइनस साइन ए, और अगला में है सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/10 ए प्लस कॉट ए। इस क्वेश्चन में LHS को अलग प्रूव करना है और RHS को अलग प्रूव करना है। देखिए यहाँ पे लेते हैं सबसे पहले LHS इक्वल टू कॉसेक ए माइनस साइन ए, और यहाँ पे लेते हैं सेक ए माइनस कॉस ए। देखिए कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1/साइन ए माइनस साइन ए बाय 1, और यहाँ पे लिख सकते हैं 1/कॉस ए माइनस कॉस ए बाय 1। देखिए साइन ए और 1 का एलसीएम हो जाएगा आपको साइन ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सेम उसी प्रकार से इसमें कॉस ए, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए, सॉरी साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मतलब होता है साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। देखिए साइन से एगो साइन, कॉस से एगो कॉस, ठीक है। अब हो जाएगा आपको कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। देखिए अब चलते हैं हम RHS से, ठीक है। RHS में आपको दिया हुआ है RHS इक्वल टू 1/10 ए प्लस कॉट ए। ध्यान देना है, देखिए 1/साइन 10 को लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए हो सकता है। अब देखिए लिख सकते हैं इसको ना 1/कॉस और साइन का एलसीएम हो जाएगा आपको साइन ए इंटू कॉस ए। पूरे में कॉस से डिवाइड करेंगे तो बचेगा साइन ए, साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा आपको साइन ए स्क्वायर ए। उसी प्रकार पूरे में साइन ए से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कॉस ए, तो कॉस को कॉस से इंटू करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1/साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए जब नीचे वाला बट्टा है तो ऊपर वाला को भी बट्टा कर लेंगे। यहाँ पे 1/1 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए
बट्टा 1 से 1 कट गया, यानी आपको हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए LHS इक्वल टू RHS। देखिए यहाँ पे LHS में भी आया है साइन इंटू कॉस, यहाँ पे साइन इंटू कॉस आ गया RHS में, यानी हो गया ये LHS इक्वल टू RHS। और इसी के साथ एक और अंतिम आज का क्वेश्चन बाकी रहा, ठीक है, और 8.4 आप लोग को खत्म हो जाएगा। देखिए LHS इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिए साइन और कॉस के टर्म में तोड़ देते हैं, ये है आपको सेक स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। सेक कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए। लिख सकते हैं इसको 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाई 1। देखिए ये हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। और देखिए साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए का मतलब हो गया tan स्क्वायर ए। अब चलिए ये LHS हुआ था MHS, ठीक है। अब बीच वाले से लेकर एक और क्वेश्चन बाकी है, ठीक है, 8.4 का अंतिम क्वेश्चन है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो सबसे पहले LHS में देखिए दिए हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या 1 प्लस tan स्क्वायर ए को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। तो अब साइन और कॉस के टर्म में चेंज करेंगे, सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए। अब देखिए ये डबल बट्टा है, तो बट्टा को तोड़ेंगे, यानी बट्टा का मतलब भाग होता है और भाग लट करके होता है गुना। तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। अब भाग लट करके होगा गुना, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। ये साइन स्क्वायर ए ऊपर चला गया और एक नीचे आ गया, तो एक को साइन स्क्वायर से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर बट्टा कॉस स्क्वायर का मतलब tan स्क्वायर। देखिए RHS में आपका यही है। अब चलते हैं हम MHS से। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको 1 माइनस तोड़ दीजिए साइन ए बाई कॉस ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए जब ये बट्टा है तो इसको भी बट्टा, ये भी बट्टा, 1 और कॉस का एलसीएम हो जाएगा आपको कॉस ए। तो इसको लिख सकते हैं कॉस ए माइनस साइन ए बट्टा 1 और साइन का एलसीएम होगा साइन ए, ये हो जाएगा आपको साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा और इसको आगे की ओर लेकर के चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा आपको कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए इंटू यहाँ पर होगा साइन ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए। देखिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे, माइनस को कॉमन कर लेते हैं, देखिएगा माइनस को कॉमन कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपको माइनस कॉस ए प्लस साइन ए यहाँ पर साइन ए बाई कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। ये पूरे का हो जाएगा आपको
होल स्क्वायर। देखिए अब ये और ये कट गया, आपको बचता क्या है, माइनस साइन ए बाई कॉस ए का होल स्क्वायर। तो आपको मालूम है साइन बाई कॉस का मतलब हो जाएगा आपको टेन ए का होल स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर ए। इसको हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू MHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। इसी के साथ 8.4 आप लोग को क्लियर हो जाता है। अब हम लोग अगला दिन हाइट एंड डिस्टेंस का क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है।